बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वृंदावन महिलाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, माताओं, अब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला नाम की एकादशी महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन भैलाल के जय। नैमिषारण नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु महात्मा शौनक आदि गिरी वैष्णव ऋषि महात्मा विराजमान होकर के व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य वैष्णवोत्तम मुखार बिंदु से नाना प्रकार की महात्म्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सचिदानंद श्री कृष्ण महाराज मुखार बिंदु से पांडव राजा दृष्टि इत्यादि जो है कहती हैं, इस महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी महाराज परम सूर्य महाराज जी कहती हैं, वैष्णवोत्तम कहती हैं कि हे स्वर्गाधिक महात्माओं, हे वैष्णवोत्तम गण। राजा युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लग जाती हैं कि हे स्वामी न पौष मास के पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है भगवंत दा, उसमें किस देवता की पूजन पाठ आराधना की जाती है, आगे बात करके मैं बतलाइए, हम सुनना चाहते, श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे राजा इत्यादि महात्मा जन पूजने लग जाती हैं। तब परम परमात्मा भगवान सचिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी कहती हैं कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी जो है दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता, प्रसन्नचित नहीं होता है जितना एकादशी तिथि व्रत के अनुष्ठान से जो है कहती है संतुष्ट हो जाता हूँ। इसलिए सर्वदा सर्वदा यत्न करके एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करना चाहिए। पौष मास के किस पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है, उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान श्री नारायण की षोडशोपचार से पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना उचित होता है। जैसे नांगों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु भगवान तथा मनुष्यों में जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि भगवान का जो है पूजन करने कहते हैं। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जबीरा जो है इत्यादि, अनार, सुंदर जो है आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से जो है देव देवेश्वर श्री हरि भगवान की श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की पूजा अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को जो है वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इतना जो है भारी पुण्य
रात्रि में एकादशी के दिन जागरण करने वाले भक्त मनुष्य प्राणियों को जो है मिल जाता है। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज कहती हैं कि हे नृपश्रेष्ठ हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी जो है कहती कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक नगर पुरी है, जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे, उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में जो है कहते हैं ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्य आसक्त था कहते हैं। उसने पिता के धन को जो है पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था कहते हैं, और वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वही रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जो है जीवन निर्वाह करने लगा है। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया और पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा है। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई, कुछ जागरण हुई कहती है। फिर इधर उधर जो है दृष्टि डाल करके वह देखने लगा और वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से जो है बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया है। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर के जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, जो ही सूर्य देव अस्त हो गए, तब उसने वृक्ष को जो है जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो कहने लगे। यो कह करके लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली
इस प्रकार अनायास ही उसने उस एकादशी व्रत का पालन किया है, कर लिया। उस सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कह करके उसने वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसको उत्तम बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई, कहती है कीर्तन करने में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर के उसने निरंतर राज्य प्राप्त किया है और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा, राजपाट करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ करके त्याग करके उसे अपने पुत्र को जो है राजपाट सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जा करके मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है, दुख में नहीं पड़ता है। भगवान सच्चिदानंद कहते कि हे राजन, इस प्रकार जो है सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस संसार सागर में सुख आनंद को भोग करने के पश्चात जब उनका अंत होता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है, धन्य है, धन्य है, कृतकृत्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने से, कथा को सुनने से, श्रवण करने से, उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय जज करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद राजा दृष्टि को जो है पौष मास के पक्ष की सफला नाम एकादशी महात्म्य कथा को बतलाए हैं और शौनकादिक वैष्णव महात्मा जन के पूछे जाने पर व्यास महाराज के परम शिष्य सूत जी वैष्णवोत्तम महाराज मुखार बिंदु से जो है महात्म्य कथा को श्रवण किए हैं। पौष मास के पक्ष सफला एकादशी आम समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय, राम जानकी भगवान के जय, राधा कृष्ण भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, लखन सिया रामचंद्र भगवान के जय, श्री गौरी शंकर भगवान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय, भक्त और भगवान के जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ सेवा हो, गौ माता के जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।